सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, अधश्चोर्ध्व प्रसीतास्तस्य शाखा गुण प्रविधा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। भगवान कह रहे हैं कि संसार वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों से वृद्धि को प्राप्त हुई है। सत्व रज तम, ये तीन गुण है ना, इसी से वृद्धि की प्राप्त हुई है तथा यह विषय रूप कापलों से युक्त है। अतल वितल आदि नीचे की के और भूर्भुवः स्वः आदि ऊपर के लोकों में फैली हुई है। उसकी कर्मानुबंधन, जो कर्मानुबंधनी जड़ें हैं, मनुष्य लोक में नीचे तक फैली हुई हैं। अब नारायण तीन तरह की योनि है। एक है उच्च योनि, दूसरा है तिर्यक योनि और तीसरा है मनुष्य योनि। उच्च योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि। अच्छा, उच्च योनि में कौन कौन आते हैं? तो देवता लोग जो है उच्च योनि में आते हैं। उनका क्या है? वो केवल भोग प्रधान है। जो तिर्यक योनि है वो भी भोग प्रधान है। मनुष्य में जो मनुष्य योनि है वही आने के बाद, उस योनि में हम आने के बाद हमें कर्म का अधिकार है। तो कर्म क्या है? जब क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तो उसे कर्म कहते हैं। जब क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया तो वही कर्म है। अच्छा, संसार किसे कहते हैं? तो जहाँ जीवन की प्रवृत्ति काम के द्वारा होती है, जिसमें जीवन की प्रवृत्ति काम के द्वारा होती है, उसे संसार कहते हैं। हम अपने ही जीवन में देखें कि हमें प्रवृत्त कौन कर रहा है, तो देखेंगे उसके पीछे कोई न कोई कामना है। इसलिए परमात्मा की उपलब्धि का जो वर्णन है वह आता है उपनिषद में। वो यही आता है कि जब हमारे अंतःकरण से सभी कामना हमेशा के लिए मिट जाए तब हम संसार से मुक्ति पा लिए। अच्छा, विषय प्रवालाः, भगवान बोल रहे हैं विषय इसके लाल लाल पत्ते हैं जो देखने में तो बहुत बढ़िया लगते हैं लेकिन उनमें कोई स्वाद नहीं होता है। और अधस्य मूलान्यनुसंततानि, वह गति कर्म के लिए के अनुसार होती है और उस मनुष्य लोक को प्राप्त होता है। तो कर्म के कारण से भिन्न भिन्न लोकों में प्राप्त होता है। तो कर्मानुबंधनी जड़ें हैं जिस वृक्ष की, उसको काटने का उपाय भगवान बतलाते हैं। भगवान आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिनं च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेन सविरूढ़मूल म शंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान कह रहे हैं कि यह संसार जो रूपी वृक्ष है, जैसा कहा गया है, विचार काल में वैसा यहाँ नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो उसका कोई आदि है और न कोई अंत है और न ही उसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी आति दृढ़ मूलों वाले जो संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर गिरा देना चाहिए। वैराग्य द्वारा इसको काट देना चाहिए, संसार रूपी वृक्ष को। तो विचारों के द्वारा जो ज्ञान होता है और विकारों के द्वारा जो ज्ञान होता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। विकार के प्रभाव में आकर जब ज्ञान होता है तो हमारे अंतःकरण में भोग की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है
और विचार के द्वारा प्रभावित होकर कि जो ज्ञान होता है, जो विचार के द्वारा प्रवृत्त होकर जो ज्ञान होता है, उसमें हमारे अंतःकरण में भोग की प्रवृत्ति प्रबल नहीं होती। क्या हमको कभी अपने अभाव का अनुभव आया है? तो नहीं रे बाबा, कभी नहीं आया। तो ना तो हमें अपने प्रारंभ का अनुभव है, ना तो हमें अपने बढ़ने का अनुभव है, ना तो हमें कब बूढ़े हो गए इसका अनुभव है। तो व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होता कि मैं बढ़ रहा हूँ। उसी प्रकार से अपने अंत का भी अनुभव हमें नहीं आता। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न 4 दिनम च प्रतिष्ठा। ना तो हमारा प्रारंभ है, ना तो हम में कोई विकार ही है महाराज, और ना ही हमारा अंत होता है। केवल सूक्ष्मता से यह चिंतन मात्र है। पहले जिसका अभाव था उसके प्रारंभ को ही जन्म कहते हैं। मतलब हमारा जब जन्म हुआ तो उसके पहले मेरा अभाव था, पर अभाव से कुछ निकलता है क्या? तो नहीं। देह पैदा हो गया, देह बढ़ता गया और बाद में यह नष्ट हो गया। तो परिवर्तन भी देह में ही आते हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो देह में आ रहे हैं, मैं में कहाँ परिवर्तन है? तो हम तो जन्म ज्यों के त्यों हैं महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर।